हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स की क्लास देख रहे हैं जो कि आपके सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और रिलेवेंट है। तो यहां पे हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो ये टाइप 1 जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने 6-7 पॉइंट देखे, उसका ये आखिरी क्वेश्चन होगा। और ये थोड़ा सा अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन की क्या खासियत थी, तो क्वेश्चन में एंगल सेम नहीं है। देखो क्या दिख रहा है, चेंज ऑफ एंगल डिटेक्टेड, यानी एंगल बदल गया और ये दिख गया। अब थीटा थीटा हर जगह नहीं है, एंगल है हर जगह नहीं है, एंगल भी हर जगह नहीं है। एक जगह एंगल है, एक जगह क्या है, एंगल भी है। तो जब तक और स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं तो एक बार देख लेते हैं। देखो, तो वो जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स बताए हैं, उससे आपके आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएंगे। ऑलमोस्ट कहने का मतलब है कि 95% ऑफ क्वेश्चन वो बना देगा। उसके बाद जो 5% क्वेश्चन बचते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। लगेंगे वही 6-7 पॉइंट, लेकिन थोड़ा हो सकता है घुमा कर लगे, थोड़ा फिरा कर लगे, लेकिन लगेंगे वही 6-7 पॉइंट। तो अगर आपको वो 6-7 पॉइंट ध्यान में है तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं छूटेगा। और बाकी हमारे पास 2 ब्रह्मास्त्र तो हैं ही यूज करने के लिए। जब कुछ ना लगे तो वो 2 ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। क्या क्या ब्रह्मास्त्र था? पहला, सब कुछ साइन कॉस में बदल दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूरे चांसेस है प्रूव हो जाएगा। और दूसरा, जब उससे भी काम नहीं हो रहा तो एलएचएस को भी एक पॉइंट पे आके छोड़ दिया प्रूव करके, आरएचएस को भी प्रूव करके एक पॉइंट पे आके छोड़ दिया, यानी कि कॉमन ग्राउंड पे, और देखा दोनों सेम आ गए। तो फिर हमने लिख दिया देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्लैरिटी है? तो कनेक्ट हो जाए सभी। चलो, हेलो एवरीवन। अब देखो यहां पे क्या सवाल है, समझो इसको। तो इस तरह के सवाल जिसमें चेंज ऑफ एंगल होता है, उसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि आप कभी भी इसको इसके साथ कंबाइन मत करना। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब देखो ये है कि अगर मैं यहां पे कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो कुछ मैं लिख रहा हूं, कुछ भी लिख दूं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो कि जब आपने ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा काट दिया और कॉस स्क्वायर थीटा यहां से 0 आ गया, तो थीटा कितना बता दोगे? 90 डिग्री बता दोगे। इस तरीके से आप कर सकते थे। लेकिन अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अब आप इसको कभी भी इस तरीके से सॉल्व मत करना कि यही थीटा ये अल्फा सेम मान लेना, दोनों एंगल अलग अलग है। तो जो थीटा के लिए काम करोगे, देखो क्या कह रहा हूं, जो थीटा के लिए काम करोगे वो सिर्फ थीटा वालों के साथ होगा, जो अल्फा के लिए काम करोगे वो सिर्फ अल्फा वालों के साथ होगा। कभी भी अल्फा वाले को थीटा वाले के साथ मत करना, कुछ भी, दोनों को अलग अलग चलाना है। थीटा सिर्फ थीटा के साथ चलेगा, अल्फा सिर्फ अल्फा के साथ चलेगा। मतलब क्या है, अगर अलग अलग एंगल दिख रहे हैं मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन में, तो उसको अलग अलग ही सॉल्व करना है। यानी थीटा थीटा वालों के साथ ही रहेगा, अल्फा अल्फा वालों के साथ ही रहेगा। जैसे आपका भी स्कूल में आपके ग्रुप होगा, आपके दोस्त होंगे, तो जनरली आप अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हो ना। तो थीटा भी अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करता है और अल्फा भी अपने ग्रुप के साथ ही रहना पसंद करता है। तो इनको एक साथ ज्यादा मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। थीटा को थीटा के साथ ही रहने देंगे, अल्फा को अल्फा के साथ ही रहने देंगे। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में। अब एंगल सेम नहीं। अब देखो क्या दिख रहा है, आपको एग्जाम में प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी किसके बराबर है? cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए। या फिर आपको ये प्रूव करने दे या फिर ये प्रूव करने दे, sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। अब ये जो वैरायटी होती है चेंज इन एंगल, जो आपको लग रहा है आइडेंटिटी में यूज करना, अब यहां पे देखो, अगर आपको याद हो हमने जो पुरानी क्लासेस की हैं, तो वहां पे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कभी भी आपको एंगल बदलता हुआ दिखे तो कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। मैंने बोला था ना, कभी भी एंगल बदलता हुआ दिखे तो कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले सोचो। आपको हो सकता है जरूर वो कॉम्प्लीमेंट के लिए कुछ ना कुछ डाटा देगा, या तो किसी ना किसी तरीके से आपको बता देता कि a प्लस बी 90 डिग्री है, तो आप कॉम्प्लीमेंट का सोचो। कब? अगर आपको एंगल बदलता हुआ दिखे। कभी भी कोई चीज आइडेंटिटी जैसी दिखे, ये चीज मैंने बहुत क्लियर कट एक क्लास में बताई थी, कोई भी चीज आपको आइडेंटिटी जैसी दिखे लेकिन वहां पे एंगल अलग अलग दिखे, तो तुरंत पहले कॉम्प्लीमेंट के लिए सोचो। बोला था मैंने पहले कॉम्प्लीमेंट के लिए, चलो तुमने सोचा। क्या आपको किसी भी तरीके से सवाल ने यह चीज बताई कि a प्लस बी 90 डिग्री है? कॉम्प्लीमेंट के लिए सोचने का क्या मतलब है? दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो सवाल ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी तरीके से यह चीज बताई क्या? नहीं बताई। सवाल ने कहा क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के ए और बी एक्यूट एंगल है? नहीं बताया। अगर मान लो सवाल ऐसा कह देता कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है
जिसके एक्यूट एंगल है ए और बी, तो एक एंगल ए एक एंगल बी इसके एक्यूट एंगल हो गए, तो ऑब्वियसली ये 90 है और ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री होता। तो इनडायरेक्टली आपको बताया, लेकिन सवाल ने ऐसा कुछ कहा नहीं कहा। तो यहां पे क्या दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि सवाल ने किसी भी तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया। तो चेंज इन एंगल हो रहा है, एंगल सेम नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि सवाल ने कहीं पे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये नहीं बताया कि एंगल ए और एंगल बी मिलके 90 डिग्री हैं। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? अब देखो एकदम आराम से, क्या कहा मैंने, कुछ भी करो, एंगल ए वालों को एक साथ रखना, एंगल बी वालों को एक साथ रखना। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अब कैसे सोचेंगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर चेंज इन एंगल में आइडेंटिटी में क्वेश्चन आएगा ना, तो बहुत ज्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, या तो यही प्रॉब्लम रहेगा या इससे सिंपल प्रॉब्लम रहेगा। बस इतना ध्यान में आप रखो। अब देखो यहां पे एलएचएस एक बार लिख के देखते हैं, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। अब यहां पे थोड़ा सोचे, क्या सोचे, देखो यहां पे आपको tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी से कहां पहुंचना है, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी पे पहुंचना है। अब देखो तुम्हारे पास tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी है और तुमको कहां पे पहुंचना है, cos स्क्वायर पे पहुंचना है। तुमको tan स्क्वायर से cos स्क्वायर पे पहुंचना है। जानते हो क्या tan स्क्वायर से cos स्क्वायर पे पहुंचना डायरेक्टली? क्या tan स्क्वायर से cos स्क्वायर पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते। क्यों? तुम कहोगे कि सर साइन कॉस में बदल देंगे। बात सही है, cos स्क्वायर में पहुंचे तुम, लेकिन साइन स्क्वायर भी तो आ गया। अब देखो यहां पे जो चीज बता रहा हूं उसको याद रखना, तुम tan स्क्वायर से cos स्क्वायर पे भी डायरेक्टली पहुंच सकते हो। कैसे? अब बात को समझो। तुम tan स्क्वायर से cos स्क्वायर पे चलो नहीं पहुंच सकते, मानिए आपकी बात, tan स्क्वायर से कहां पहुंच सकते हो? देखो तुमको ऐसा मेथड बता रहा हूं जो जनरली बुक में नहीं मिलेगा, और सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या मेथड है। तुम tan स्क्वायर से डायरेक्टली cos स्क्वायर पे पहुंचने वाला कोई फॉर्मूला नहीं जानते। तुम tan स्क्वायर से कहां पहुंचना जानते हो? तो तुम tan स्क्वायर से sec स्क्वायर पे पहुंचना जानते हो। और जैसे ही तुम tan स्क्वायर से sec स्क्वायर पे पहुंचे, sec होता क्या है, cos का उल्टा, रेसिप्रोकल, तो तुम आराम से sec स्क्वायर को उल्टा कर दोगे तो cos स्क्वायर पे पहुंच जाओगे। तो कहने के लिए तुम tan स्क्वायर से डायरेक्टली cos स्क्वायर पे पहुंचना नहीं जानते थे, लेकिन तुम इनडायरेक्टली sec स्क्वायर से होते हुए जा सकते हो। यह है आपका कंसेप्ट यहां पे, और इस टाइप का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली आते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन हो सकता है रेसिप्रोकल की तरह आ जाए, हो सकता है रेसिप्रोकल की तरह आ जाए। जैसे मान लो कोई सवाल इस तरीके से अरेंज्ड हो कि आपके पास cot स्क्वायर हो और आपको sin स्क्वायर पे पहुंचना हो, तो क्या कहोगे कि सर डायरेक्टली पहुंचना नहीं जानते। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम cot स्क्वायर से डायरेक्टली sin स्क्वायर पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम cot स्क्वायर से cosec स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं, और cosec स्क्वायर sin स्क्वायर का उल्टा होता है। तो इस टाइप की चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि हम cot स्क्वायर से डायरेक्टली sin स्क्वायर पे तो नहीं जा सकते, लेकिन cot स्क्वायर से cosec स्क्वायर पे जा सकते हैं, और cosec स्क्वायर sin स्क्वायर का उल्टा होता है। इसी तरीके से हम tan स्क्वायर से डायरेक्टली आपका cos स्क्वायर पे पहुंचना नहीं जानते, लेकिन हम tan स्क्वायर से sec स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं, और sec स्क्वायर मुझे cos स्क्वायर पे पहुंचा देगा, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। तो ये यहां का कंसेप्ट जो सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसी चीज का अगर मैं यूज करूं, तो यहां पे देखो कितना सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, एग्जाम में एकदम सिंपल मेथड को यूज करना है। तुमको cos स्क्वायर भी cos स्क्वायर ए चाहिए ना, तुम tan स्क्वायर ए से sec स्क्वायर पे जा सकते हो, tan स्क्वायर ए से sec स्क्वायर पे चले जाओ, sec स्क्वायर से cos स्क्वायर पे चले जाना, सवाल बन जाएगा। मैंने क्या कहा, tan से पहले sec पे जाओ। तो कैसे जाओगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे थीटा का काम क्या कर रहा है, a, बगल में देखो माइनस, अगेन फिर से tan स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर से sec स्क्वायर पे पहुंच सकते हो, पहुंचो। तो अगेन क्या लिख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहां पे एंगल बदल गया, अब एंगल a नहीं है, एंगल क्या है आपका, b है। अब इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखो क्या दिख रहा है, sec स्क्वायर a माइनस 1 माइनस sec स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस 1 क्या दिखा, माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो गया। क्या आ गया आपके पास, sec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर b आ गया। अब बहुत ही इजी हो गया सवाल। क्यों इजी हो गया, sec स्क्वायर से हम आसानी से cos स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं। sec स्क्वायर क्या होता है, sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं, तो sec स्क्वायर a को मैं 1 बाई cos स्क्वायर a बोल दूंगा, sec स्क्वायर b को मैं 1 बाई cos स्क्वायर b बोल दूंगा।
तो कितना आ गया यहां से कैलकुलेट होके, एलसीएम लो, क्योंकि मुझे ये अब आता हुआ दिख गया, डिनोमिनेटर में तो ये आ ही गया, एलसीएम लूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो क्या दिख गया, एलसीएम लूंगा तो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आपका cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। क्लैरिटी है, एक चीज प्रूव हो गई। मान लो सेकंड चीज प्रूव करनी है, इजी, वो तो और इजी है प्रूव करना। क्यों, आपने cos स्क्वायर प्रूव कर दिया ना, तो क्या cos स्क्वायर से sin स्क्वायर पे जाना नहीं जानते, बिल्कुल जानते हो। cos स्क्वायर, पूरी cos स्क्वायर ऊपर के cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में बदलना नहीं जानते, इजीली जानते हो। कैसे बदलोगे, देखो कैसे बदलेंगे। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दो। तो cos स्क्वायर बी को क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अगेन माइनस cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। तो यहां से क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है वही है। क्या दिख रहा है, -1 + 1 खत्म हो गया, क्या निकल के आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी निकल के आ गया, और डिनोमिनेटर में जो प्रूफ करना था वो तो चल ही रहा है, हो गया प्रूफ। तो बिल्कुल जितनी बातें बोलता हूं ध्यान में रखना कि कई बार हो सकता है सीधे tan स्क्वायर से सेक पे जाना हो, एकदम दिख रहा है tan स्क्वायर से सीधे cos पे जाना है, नहीं जानते हैं, लेकिन tan स्क्वायर से sec स्क्वायर पे जाना जानते हैं। हो सकता है cot स्क्वायर से सीधे कहां पहुंचना हो, sin स्क्वायर पे, नहीं डायरेक्टली पहुंचना जानते हैं, लेकिन cot स्क्वायर से cosec स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं, और cosec स्क्वायर sin का उल्टा होता है। हो सकता है कि मुझे साइन स्क्वायर से सेक स्क्वायर पे पहुंचना हो, तुम कहोगे नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर पे पहुंच सकते हो, और cos स्क्वायर का ही उल्टा सेक स्क्वायर होता है। हो सकता है cos स्क्वायर से आपको डायरेक्टली कहां पहुंचना हो, आपको cosec स्क्वायर पे पहुंचना हो, नहीं जानते क्या, बिल्कुल cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर पे पहुंच जाओगे, साइन स्क्वायर से आसानी से cosec स्क्वायर पे पहुंच जाओगे। तो अभी जो मैंने 4 बातें बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी सीधे यहां पे पहुंचना हो, क्योंकि पूरी कहानी कहां है, यहां cos स्क्वायर में ही है। तो जब सीधे ऐसे पहुंचना हो तो ऐसे सोचेंगे, इस चीज को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताया मैंने। इसका जो दूसरा प्रूफ होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको सिंपल प्रूफ बताया है। वो प्रूफ क्या है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। देखो आपको क्या करना होगा, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर भी है, आपको cos स्क्वायर पे पहुंचना है। मान लो ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, कुछ समझ में नहीं आए और राइट साइड भी साइन cos जैसा कुछ दिख रहा है, आरएचएस में भी जो प्रूफ करना है वहां पे साइन cos जैसा कुछ दिख रहा है, तो tan स्क्वायर से साइन cos पे कैसे पहुंचते हैं, tan को साइन बाय cos में बदल दो, बस tan को साइन बाय cos में बदलोगे, सॉल्व करते जाओगे तो आगे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन वो मुझे बेकार मेथड लगता है, ज्यादा लेंदी है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल भाई, tan से sec पे पहुंचे, sec से cos पे पहुंच गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। हर चीज लिखती हुई देखी, मैंने क्या बोला था, हर सवाल 4-5 मेथड आसानी से बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का हर सवाल 4-5 मेथड से बनेगा। आपको मैं जो परफेक्ट सॉल्यूशन और सबसे इजी समझने में होगा वो बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला रहेगा तो वो बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ये टाइप आपका खत्म होता है। कौन सा टाइप, तो हमने वो जो 6-7 पॉइंट से रिलेटेड LHS इज इक्वल टू RHS टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़े थे वो खत्म होते हैं। अब टाइप 2 देखो यहां से, अब यहां पे क्या होगा कि आपको एक रिजल्ट प्रूव करना रहेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड होगा। इस पे भी सवाल आते हैं कई बार कि आपको एक रिजल्ट प्रूव करना रहेगा जो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड होगा। एग्जांपल के लिए, जैसे यहां पे आपको एग्जांपल के लिए देखो क्या दिया है कि आपको ये कुछ लिखा हुआ एक एक्सप्रेशन दे दिया पहले से कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो प्रूव करके दिखाओ। अगर ये सही है तो प्रूव करके दिखाओ। क्या प्रूव करके दिखाओ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा भी 1 होगा। क्या प्रूव करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा भी 1 होगा। अब ये प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो पहला जो अप्रोच देखेंगे जो मेथड 1 मेरा होगा, देखो वो मेथड 1 क्या होगा। मेथड 1 और मेरा जो सबसे नॉर्मल अप्रोच होगा, देखो नॉर्मल अप्रोच में क्या कह रहा हूं, ये सवाल भी मैं 3-4 तरीके से बना सकता हूं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा तरीका मैं आपको बताऊं वो आपके बोर्ड एग्जामिनर को समझ में नहीं आया कि इसने कैसे किया, तो बस मैं वही तरीका बताऊंगा जो तरीका आपको क्लास 10th में रिलेवेंट है और पढ़ना है, और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार हमारी जो बोर्ड एग्जाम की आंसर कॉपी होती है वो एक नॉन मैथ्स टीचर के पास चली जाए, हो सकता है ऐसा कई बार होता है
कि वो मैथ्स का टीचर नहीं है, उसके पास एग्जाम की कॉपी आपकी चली गई, तो फिर वो कैसे चेक करेगा? तो हर टीचर को एक सैंपल कॉपी दी जाती है और हर सवाल के एक दो सैंपल आंसर्स होते हैं, यानी वो ऐसे आंसर होते हैं जो आपके मेथड में पढ़ने हैं। तो अगर उसको लगता है कि आपका मेथड इससे मैच कर रहा है और आपका आंसर मैच कर गया है तो आपको पूरे नंबर दे देगा। तो इसी वजह से हम थोड़ा सेफ साइड रह के अननेसेसरी जो मेथड्स हमें पढ़ने नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, बस वही मेथड्स पढ़ेंगे जो हमें पढ़ने हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसे सॉल्व करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लैरिटी है? तो यहां पे देखो, अब तो मेथड 1 क्या होगा, तरीका क्या होता है देखो ऐसे सवाल के बनाने का। तो सवाल को बनाने का सबसे सही और इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि आपको जो दिया है ना उसमें किसी तरीके से तुमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ ली उसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कंसेप्ट क्या है? आपको जो दिया है एक्सप्रेशन, जो गिवन है, ये चीज गिवन है आपके पास, तो गिवन को आप किसी तरीके से रीअरेंज या सेट कर सकते हो क्या, कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सेट हो जाए। तो इससे फायदा ये होगा ना कि हमारा एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा और उस छोटे एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जो हमें प्रूव करना है। देखो मैंने क्या क्या कह दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कही, इस टाइप के टाइप 2 में क्या करेंगे, आपको जो डाटा गिवन होता है उसको किसी तरीके से क्या तुम रीअरेंज करके किसी आइडेंटिटी में प्रूफ पुट कर सकते हो क्या, किसी आइडेंटिटी में फॉर्म कर सकते हो क्या। अगर फॉर्म हो जाता है तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। हमने सीखा था ना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 1 है, कहीं पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें सीधे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो आपने उसको 1 में बदल दिया, तो पहले जो दो टर्म एक्स्ट्रा थे अब उनके बदले सिर्फ एक 1 आ गया, तो एक्सप्रेशन छोटा हो गया, सॉल्व करना आसान हो गया। तो कोई भी चीज आपको जो दी हुई, अगर आपको लगे कि किसी फॉर्मूले पे सेट हो जा रही है ट्रिग्नोमेट्री के, या कुछ रीअरेंज करने पे हो सकती है, तो वो कर दो, उससे वो गिवन छोटा हो जाएगा, गिवन छोटा हो जाएगा और उस छोटे गिवन को अपने प्रूफ में यूज कर सकता हूं मैं। अब कैसे करूंगा इस चीज को समझो, देखो कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेथड 1 में आपका, मैं अपने एक्सप्रेशन को देख रहा हूं, क्या गिवन है मुझे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है। अब मुझे 1 दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, बस मुझे दिखा कि ये एक एक्सप्रेशन में सीधे आ जाता है, तो मैं रीअरेंज कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर को 1 के पास भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यह चीज भी बताई थी कि कहीं पे भी 1 और साइन स्क्वायर एक साथ दिखे तुरंत एक साथ कंबाइन करो। तो मुझे 1 भी दिख गया, साइन स्क्वायर भी दिख गया, तुरंत दिमाग में हिट किया, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, रीअरेंज किया। तो इसको लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अब अपने एक्सप्रेशन को देखो, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा 1 होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4। अब मैंने आपको वो चीज क्या सिखाई थी, पावर 4 हम नहीं जानते, लेकिन हम इसको स्क्वायर या क्यूब में अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, बदल दो। तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर पावर 4 बन गया। और कॉस स्क्वायर थीटा आप ऑलरेडी निकाल के रख चुके हो, क्यों, मैंने आपको समझाया था, आपको जो चीज दी है उसमें ढूंढो या किसी तरीके से सेट करो कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाए, उसको छोटा करके यूज कर दो। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है, मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को यूज करके साइन थीटा बना दूंगा। मैं इसके यहां से क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या बना दूंगा, आपका साइन थीटा बना दूंगा। तो देखो यहां से क्या दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या बना दूंगा, साइन थीटा यहां पे पुट कर दूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह चीज समझ में आई सभी को स्टेप। मैंने इस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन थीटा यहां पे पुट कर दिया, तो साइन थीटा है यहां पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया। यह एक तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यहां पे आप ऐसे भी बना सकते थे। कैसे बना देते, तो देखो जहां जहां कॉस स्क्वायर है उसके बदले साइन थीटा पुट करो, जहां जहां कॉस स्क्वायर है उसके बदले साइन थीटा पुट करो। तो इस कॉस स्क्वायर के बदले साइन थीटा डालोगे, प्लस इस कॉस स्क्वायर के बदले साइन थीटा डालोगे, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, इसको सीधे पुट कर दो। तो यहां पे आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते थे, इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते थे, आपकी मर्जी है प्योरली। या तो मैं डायरेक्टली इसको यूज कर दूं या इस तरीके से यूज कर लूं, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। तो ये हमने टाइप 2 की अभी समझा कि कैसे अप्रोच लेना है, और एक सवाल किया। इससे और 3-4 सवाल करेंगे तो बिल्कुल आपको और क्लियर हो जाएगा।
अब मुझे देखो क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, मुझे एक x और a के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन दिया है, y और b के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन दिया है थीटा का। क्या दिया है? x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। और देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं, आप दोनों में से जो आपको पसंद आए उससे प्रूफ कर सकते हो। मेथड 1 पहले देखें, क्या मेथड होगा तो ध्यान से देखो। अब यहां से मुझे एक चीज क्लियरली दिख रही है, क्या दिख रहा है कि ये ऑलरेडी छोटे एक्सप्रेशंस है। x डायरेक्टली मुझे दिख रहा है, y डायरेक्टली मुझे दिख रहा है। ये जो एक्सप्रेशन था ये तीन टर्म एक साथ थे, तो मुझे इसको रीअरेंज करके छोटा करना पड़ा। यहां पे इस फॉर्मेट में ये ऑलरेडी है, यहां पे इस फॉर्मेट में ये ऑलरेडी है, तो इसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है। यानी ये डायरेक्टली कह रहा है कि मुझे तुम डायरेक्टली इस्तेमाल करो, मुझ में कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे डायरेक्टली यूज करो, डायरेक्टली इस्तेमाल करो, ये खुद कह रहा है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे एक्सप्रेशंस है, क्या इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो? तो बिल्कुल। क्यों कर सकते हो? तो मुझे जो चीज प्रूव करनी है उसमें मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मुझे वाई स्क्वायर दिख रहा है, मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है, मुझे बी स्क्वायर दिख रहा है, और मुझे एक्स डायरेक्टली पता है, तो क्या मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकता? मुझे डायरेक्टली वाई पता है, तो क्या मैं डायरेक्टली वाई स्क्वायर नहीं निकाल सकता? आराम से निकाल सकता हूं। तो बस मैं वही करूंगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन। क्या क्या गिवन है आपके पास? तो आपको गिवन है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और आपको गिवन है y इज इक्वल टू बी टैन थीटा। अब उसके बाद आप यहां से क्या लिखोगे? इसको बोल दोगे 1 और इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 2। ये आपको गिवन है। अब यहां से लिखोगे आप LHS इज इक्वल टू, जो आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो यहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा अलग, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स मुझे पता है ना, तो एक्स स्क्वायर में एक्स के बदले ये डाल दूंगा, तो क्या लिख दूंगा? ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी को बी ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाई वाई के बदले मैं जानता हूं क्या है, बी टैन थीटा है, तो आप चाहो तो ये पुट कर दो, तो वाई के बदले क्या लिख दोगे? बी टैन थीटा का होल स्क्वायर लिख दोगे। अब हम आगे गए तो क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, क्या निकल के आ गया? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, यही चीज 1 की इक्वल होनी है, तो ध्यान से मैंने इसको देखा, यही चीज 1 की इक्वल होनी है, ध्यान से देखा तो तुरंत दिखा। 1 बाई साइन कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 बाई टैन कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर तो 1 होता है, क्यों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी वजह से कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब आपसे मेरे से कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर सकते थे, सर यहां आपने x के बदले और y के बदले पुट किया, यहां ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे आर्ग्यू करेंगे कि सर आपने x और y को पुट कर दिया है, क्या मैं a और b को पुट नहीं कर सकता था? आप चाहो तो वो भी कर सकते थे। यहां से x बराबर a साइन थीटा है ना, x बराबर a साइन थीटा है, तो आप चाहते कि सर मैं x को पुट नहीं करना चाहता, मैं a के टर्म्स में पुट करना चाहता हूं, कर लो। तो यहां से क्या लिखते? a इज इक्वल टू क्या लिखते? x बाई साइन थीटा। उसी तरीके से b इज इक्वल टू वाई बाई टैन थीटा, और यहां a b के बदले आप x और आपके y डाल देते, a और b डाल देते, तो आपका ये x स्क्वायर और ये आपका y स्क्वायर के टर्म्स में आ जाता। x स्क्वायर से कट जाता, y स्क्वायर से कट जाता, फिर से यही कहानी आ जाती, वहां से भी बन जाता। तो ये मेथड 1 में ही बनाने के दो तरीके हो सकते थे। क्या किया यहां पे? एक बार रिकॉल करें मेथड 1 तो मैंने कुछ अलग नहीं किया है, सिंपल सर ने बताया था कि इस टाइप में आपको कुछ चीजें गिवन होगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होंगी, वो एक्सप्रेशन होगी, वो हर थीटा के लिए सही नहीं होगा लेकिन कोई एक्सप्रेशन होगा। अब वहां से जो चीज आपको गिवन होती है आप उसको छोटा करने की कोशिश करते हो क्योंकि उसको मैं यूज कर सकूं। तो यहां पे मैं देख रहा हूं जो मुझे दो चीजें गिवन है वो ऑलरेडी छोटी छोटी हैं, इसको और छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या यूज कर सकता हूं? तो मैंने देखा हां डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, मैंने यूज किया। या आप x के बदले पुट कर दो या आप ab के बदले पुट कर दो, जो आपको अच्छा लगे। इस तरीके से भी पुट कर सकते हो और इस तरीके से भी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्या था? मेथड 1। अब मेथड 2 का अप्रोच क्या रहेगा वो देखो।
अब देखो मेथड 2 के अप्रोच में कैसे प्रोसीड करेंगे। तो मेथड 2 कुछ यूं रहेगा, आपको a बाई एक्स का स्क्वायर, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान देना, आपको a बाई एक्स का स्क्वायर और आपको b बाई वाई का स्क्वायर की जरूरत है ना, इन्हीं दोनों चीजों की जरूरत है। तो इन दोनों चीजों को देखो यहां से लेकर आएंगे। कैसे लाएंगे? आपको दिया है x इज इक्वल टू a साइन थीटा, आपको क्या चाहिए? a बाई एक्स चाहिए। तो a बाई एक्स कैसे आएगा? x को इधर भेज दो और a बाई एक्स को अकेला कर दो, तो साइन को इधर भेज दो। तो देखो a है, x को इधर भेजोगे तो इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, साइन को इधर भेजोगे तो 1 बाई साइन हो जाएगा। तो a बाई एक्स कितना आ गया? 1 बाई साइन थीटा, इसको लिख दोगे 1। उसी तरीके से इसको रीअरेंज करो तो y आपको क्या दिया है? b tan थीटा दिया है। अब आप क्या करोगे? आपको b बाई वाई चाहिए, तो आप क्या करो? देखो यहां पे b बाई वाई है ना, तो मुझे b बाई वाई चाहिए, तो मैं यहां क्या करूंगा? इज इक्वल टू b यहां है, y यहां से यहां आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, b बाई वाई आ गया। लेकिन b बाई वाई मुझे अकेला चाहिए, तो यहां से tan हटा दूंगा, तो tan इधर जाएगा तो 1 बाई tan बन जाएगा। ये आ गया आपका। तो मुझे a बाई एक्स आ गया, b बाई वाई आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा? स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिख दूंगा? स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। मैंने क्या किया? 1 और 2 को स्क्वायर किया और सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सवाल में ये स्क्वायर्ड है, स्क्वायर्ड दिख रहा है। तो 1 और 2 को मैं स्क्वायर करूंगा, तो a बाई एक्स को स्क्वायर करूंगा तो कितना लिखूंगा मैं? a बाई एक्स का होल स्क्वायर, और b बाई वाई को करूंगा तो b बाई वाई का होल स्क्वायर, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बदले पुट करो, a बाई एक्स क्या निकल के आया है? 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन का स्क्वायर थीटा लगा लेना आप, माइनस b बाई क्या आ जाएगा आपका? 1 बाई tan आया, 1 बाई tan लगा लेना आप, थीटा लगा लेना आप, इसका स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? फ्रॉम 1 एंड 2। अब अगेन किस पॉइंट पे आ गए? 1 बाई साइन स्क्वायर माइनस 1 बाई tan स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, 1 बाई tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उस तरीके से भी बना सकते हो। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ। मैंने आपको हर करेक्ट मेथड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में प्रोसेस पढ़ने हैं उस हिसाब से बता दिया है। आपको दोनों में से जो पसंद है आप वैसे अप्लाई कर लो। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन बताऊंगा और इसके बाद वाली जो वैरायटी आएगी, अक्सर यहां से इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्या करेगा? आपको एक a प्लस बी का फॉर्मेट दिया रहेगा। क्या दिख रहा है? a प्लस बी का फॉर्मेट दिया रहेगा और आपसे a माइनस बी का फॉर्मेट पूछ लेगा। अगर मैं cos थीटा को a बोल दूं, मैं आपको sin थीटा को b बोल दूं, तो आपको a प्लस बी टाइप का कुछ दिया है और आपसे a माइनस बी पूछ रहा है। तो देखो जो चीज बोल रहा हूं, मुझे a प्लस बी दिया है और मुझसे ये मुझे गिवन है और मुझे a माइनस बी पूछा जा रहा है, तो मुझे पता नहीं क्या होगा। तो देखो क्या करते हैं यहां पे, कैसे दिमाग लगाते हैं। कभी भी इस टाइप की वैरायटी रहे तो देखो प्रोसीड करने का क्या तरीका है। आपको प्रोसीड करने का सिंपल एक तरीका ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वैरायटी इस टाइप 2 से यहां से सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं। टाइप 2 से अगर सवाल आएगा ना, तो ये जो आगे ये सवाल और आगे वाला सवाल बताऊंगा वहां से आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या आएगा सवाल? तो a प्लस बी का फॉर्मेट होगा, a माइनस बी का फॉर्मेट पूछा जाएगा। तो क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे। तो यहां बनाने का जो सबसे बेसिक तरीका है, 2-3 मेथड है इसके। जो सबसे सिंपल मेथड है वो बता रहा हूं। देखो क्या करना। जैसे यही सवाल है, क्या करेंगे? तो a प्लस बी मुझे कुछ दिया है, a माइनस बी प्रूफ करना है। तो देखो मैं जब इस चीज को देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि क्या करे, कैसे अप्लाई करे, क्योंकि यहां पे तो कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला नहीं सेट हो रहा। मैं जो साइन कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला जानता हूं वो स्क्वायर में जानता हूं। मैं जो साइन कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला जानता हूं वो स्क्वायर में जानता हूं। यहां तो स्क्वायर है नहीं। अब जो मैंने आपको पॉइंट बताया था टाइप 2 में, कई बार ये एक्सप्रेशन जो बड़ा होगा ये डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अरेंज होकर सेट हो जाएगा, और कई बार आपको जबरदस्ती कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी आइडेंटिटी में सेट हो जाए। तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे क्या दिखा कि अच्छा कॉस और साइन का तो मैं कोई आइडेंटिटी नहीं जानता, लेकिन मैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का जानता हूं। कैसे आएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर? स्क्वायर करने पे आएगा। तो यहां से हिंट मिला, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा इसको। तो क्या लिखूंगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर था? √2 इंटू कॉस थीटा के बराबर था। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इससे क्या हो जाएगा? मुझे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया, √2 का स्क्वायर 2 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्लैरिटी है सभी को? अब यहां पे देखें, अब यहां पे देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं यहां पे सिंपल क्या करता हूं, मुझे कॉस माइनस साइन चाहिए ना, तो खुद इमेजिन करो स्क्वायर से कॉस माइनस साइन पे देखो कैसे पहुंचूंगा। मैं सिंपल इस एक्सप्रेशन को अभी देख लेता हूं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, थोड़ा रीअरेंजमेंट करता हूं। कैसे रीअरेंजमेंट करूंगा, तो देखो यहां पे क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मुझे कॉस माइनस साइन चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी क्या है, स्क्वायर की कहानी है। तो कॉस माइनस साइन कैसे आया होगा, ये थोड़ा मैंने सोचा कि किस तरीके से ये आने के चांसेस है। तो देखो कैसे आएगा, अब यहां पे ध्यान से देखो। अब कुछ मत करो, पूरे एक्सप्रेशन को ठीक से रीअरेंज करो। तो ठीक से रीअरेंज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को पहले इधर ले आओ, या चाहो तो सबको उधर भेज दो, या तो इसको इधर ले आओ या सबको उधर भेज दो, जो आपकी मर्जी। मान लो मैं सबको उधर भेज देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे देखो इस तरफ क्या भी छोड़ दो, उधर देखो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, उसके बाद क्या दिख रहा है यहां पे, माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, यही दिख रहा है आपको। और इधर क्या है, 0, क्योंकि सब तो तुम उधर ले गए हो, तो इधर तो कुछ बचा नहीं। यहां पे अब देखो क्या दिखा है, यहां पे 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहां से माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहां पे क्या बचा आपका, -2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा। क्लैरिटी है सभी को? अब देखो, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको इस तरफ ले आता हूं, तो क्या लिख दूंगा मैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब मैंने ऐसे क्यों किया, देखो मैंने ऐसे इसलिए किया, और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी a प्लस बी टाइप की चीज पूछी जाए और a माइनस बी आपको निकालना हो, तो कोशिश करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ढूंढने की। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो जो आपको स्क्वायर करके एक्सप्रेशन आया है, उसमें ढूंढो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टाइप की चीज कहां मिल रही है, तो यहां मिल गई। अब जैसे ही मिल गया, इसको मैं आसानी से लिख सकता हूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे फायदा क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की मैं वैल्यू ऑलरेडी जानता हूं, इसको मैं जैसे ही पुट करूंगा मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। देखो तो क्या निकल के आ जाएगा, यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, देखो यहां पे इस तरफ क्या बचा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है। और ये जो cos थीटा प्लस साइन थीटा है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसके बदले मैं √2 cos थीटा डाल दूंगा, इसके बदले मैं √2 cos थीटा डाल दूंगा। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, √2 से एक √2 कट गया, तो एक √2 बचा, तो ऊपर क्या बच के आ गया, √2 साइन थीटा। और यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कई बार पूछा जाता है टाइप 2 से। क्या है, a प्लस बी दिया रहेगा, a माइनस बी पूछा जाएगा। एम क्या होता है, एम मेरा ये होगा यहां पे कि a प्लस बी और a माइनस बी की कहानी दिमाग में क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ ऐसा करूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिले, तो कैसे मिलेगा, तो मुझे जो दिया हुआ है वो तो किसी फॉर्मूले पे सेट हो नहीं रहा था, इससे रिलेटेड हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जानते हैं, तो इसको मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदलना चाहा, तो उसके लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करके बस इसको सॉल्व करेंगे, कहां तक सॉल्व करेंगे, जहां तक मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं मिल जाए, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कहीं मिल जाए। तो जैसे ही मुझे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मिला, वहां पे हम रुक गए। अब वहां पे हम तुरंत हमने सोचा इसको मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दूंगा, a प्लस बी मुझे दिया था, a माइनस बी मेरा निकल कर आ जाएगा। यह तरीका होगा आपका बनाने का एग्जाम में, सबसे परफेक्ट मेथड। क्लियर है, और किसी मेथड पे नहीं जाएंगे, सबसे परफेक्ट मेथड है ये, इसमें कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, a प्लस बी ए माइनस बी। दिमाग में 2-3 चीजें क्या ध्यान में रखनी है, पहली चीज डायरेक्ट फॉर्मूले में सेट नहीं हो रहा है, स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। फिर दूसरी चीज, a प्लस बी से a माइनस बी पे जाना है। हम क्या जानते हैं, तो दोनों से मिलते जुलता एक फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पोर्शन पे आके रुक जाएंगे और तुरंत उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक करेंगे, उसके बदले चीज को पुट करेंगे, क्योंकि टारगेट क्या होता है, दी हुई चीज को इस्तेमाल करना, उसको पुट करेंगे और आगे सॉल्व करके अपना जो निकालना है निकाल लेंगे। क्लैरिटी है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें। तो सवाल में देखो क्या है, अब ध्यान से देखो पहले सवाल को, ये इंपॉर्टेंट है।
और इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है। सवाल पे थोड़ा ध्यान दो। आपको दिया है a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये डाटा आपके पास गिवन है, यानी इसी को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करना है। किसको प्रूफ करने के लिए? इसको प्रूफ करने के लिए। अब थोड़ा चीज देखो ध्यान से। आपके पास क्या है? a के साथ cos थीटा है, b के साथ साइन थीटा है, यानी जोड़ी किसकी बनी है? a के साथ cos की बनी है, b के साथ साइन की जोड़ी है। यही जोड़ी है आपके गिवन में, लेकिन जो प्रूफ करना है उसको ध्यान दो। यहां पे जोड़ी उल्टी हो गई है, a के साथ साइन हो गया है और आपका b के साथ cos हो गया, तो जोड़ी क्या हो गई? पलट गई है। यानी आपको जो चीज गिवन है उसमें जो जोड़ी बन रही थी वो जोड़ी यहां पे आके बिल्कुल एक्सचेंज हो गई है। तो ऐसा कैसे होगा? अब यहां पे देखो स्टैंडर्ड बात। अब यहां से ये पॉइंट अगर आपका ध्यान में आ गया जैसे ही कि जोड़ी यहां के चेंज हो गई, तो अब देखो कैसे सोचना है। तो सोचने का तरीका ऐसा होगा, अगेन फॉर्मेट सोचने का वही है कि हमें a cos थीटा माइनस बी cos थीटा टाइप की चीज दी है, यानी a माइनस बी टाइप की चीज दी है, a माइनस बी टाइप की चीज दी है, a प्लस बी टाइप की चीज पूछी जा रही है। तो क्या करते हैं? तो हम अपने इस चीज को देखते हैं गिवन को। गिवन में मैं क्या है कि a प्लस बी से a माइनस बी कैसे जाऊं? तो जब मैं अपने एक्सप्रेशन को देख रहा हूं तो मुझे क्लियरली यहां पे पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मुझे नहीं मिल रही। तो साइन कॉस से रिलेटेड कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं मिल रही डायरेक्टली, तो मैं साइन कॉस से रिलेटेड क्या जानता हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोनों स्क्वायर में जानता हूं। अगेन मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन और कॉस से मिलता जुलता जानता हूं वो स्क्वायर में है, यानी मुझे इसको भी अगेन क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले स्क्वायर करो। तो देखो आपके पास जो गिवन है उसको स्क्वायर करते हैं। तो आपको गिवन है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c। अब आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? a cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सपैंड करो, क्या आ रहा है? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिख दिया मैंने? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a क्या है? a cos थीटा इंटू b क्या है आपका? b साइन थीटा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे। अब इस पॉइंट पे आके तुम रुक गए। अब यहां पे देखो जो चीज कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से सवाल बन जाएगा सोच लिया तो। मैंने शुरुआत में क्या पॉइंट बताया? आपके गिवन में जो जोड़ी बन रही थी वो a का cos के साथ b का साइन के साथ बन रही थी, लेकिन जो आपको प्रूव करना है उसमें जोड़ी a का साइन है और b का cos के साथ है, यानी रिवर्स हो गया। यानी कि जहां cos होना चाहिए था वहां साइन आ गया है, जहां साइन होना चाहिए था वहां cos आ गया। बस अगर यह चीज आपने सोच लिया आपका सवाल खत्म हो गया कि जहां cos होना चाहिए था वहां साइन आ गया है, जहां साइन होना चाहिए था वहां cos आ गया है। तो जहां cos होना चाहिए था वहां साइन आ गया है, जहां साइन होना चाहिए था वहां cos आ गया है। यानी क्या करना पड़ेगा? cos के बदले साइन चाहिए, साइन के बदले cos चाहिए। कैसे बदलेंगे? हम जानते हैं कि cos के बदले साइन और साइन के बदले cos के लिए हम क्या जानते हैं? तो हम सीधे सीधे साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदलना जानते हैं और cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना जानते हैं। वहां से आसानी से हम साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदल लेंगे और cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल लेंगे, तो किसी ना किसी तरीके से ऑटोमेटिकली जो मुझे प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा। क्या मैंने कहा? रिपीट कर रहा हूं, मुझे जो कॉम्बिनेशन है और जो मुझे प्रूव करना है उसको देख के ये पता लग रहा है कि मेरे cos को साइन में बदलना पड़ेगा और साइन को cos में बदलना पड़ेगा। तो साइन को cos में और cos को साइन में बदलने के लिए क्या जानते हो? डायरेक्टली कुछ नहीं जानते, स्क्वायर में जानते हैं कि cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि स्क्वायर स्क्वायर में खेलना पड़ेगा, और हम यहां पे चल भी रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर में हम चल भी रहे हैं। तो मैंने क्या किया? जो चीज बोली, जहां cos स्क्वायर उसको साइन स्क्वायर में बदलो, क्योंकि a के साथ मुझे साइन चाहिए, और जहां साइन स्क्वायर उसको cos स्क्वायर में बदलो। क्यों? क्योंकि मुझे b के साथ cos चाहिए, तो यहां पे बदलो। cos स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर के बदले क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख दोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको देखो, माइनस 2 इंटू a इंटू b इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया।
अब उसके बाद ये मैंने देखा, इसको सॉल्व किया, a इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ए साइन आ गया, ए साइन आ गया, मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूं। आगे प्लस बी इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर चाहिए था, तो बी के साथ कॉस चाहिए था, वो भी आ गया, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो, अब जब मैं अपने एक्सप्रेशन को देख रहा हूं तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों दिख गया। अब तुरंत इस चीज को दिमाग लगाते हुए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक साथ होने चाहिए, तुरंत इसको एक साथ करेंगे। कैसे एक साथ करेंगे? तो ए स्क्वायर प्लस के साथ होना चाहिए, बी स्क्वायर भी प्लस के साथ होना चाहिए, सी स्क्वायर माइनस के साथ होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस के साथ है, बी स्क्वायर प्लस के साथ है, सी स्क्वायर माइनस के साथ होना चाहिए। यानी कि ये जो इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली माइनस के साथ सी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अब जो भी बची हुई चीज है उसको एक तरफ भेजकर हटा दो। क्यों? क्योंकि जो चीज मुझे एक साथ रखनी है उसको मैं पहले एक साथ कर लूंगा। तो मैं एक साथ कर लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर को इधर रहने दिया, बी स्क्वायर को भी इधर रहने दिया, सी स्क्वायर को बुला लिया, आ जा भाई, तो सी स्क्वायर इधर आ गया। अब इसको एक तरफ रहने दिया मैंने, कोई छेड़खानी नहीं। राइट साइड जो भी चीजें बची है उसको भेजते जाओ। माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और माइनस 2ab को उधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो, ये जो एक्सप्रेशन मेरा निकल कर आया है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है। ये मुझे दिख रहा है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मुझे क्या दिख रहा है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये मुझे क्या दिख रहा है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और देखो मुझे 2ab टाइप की चीज दिख रही है, मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है, मुझे बी स्क्वायर दिख रहा है, 2ab टाइप की चीज दिख रही है। चेक कर लेते हैं 2ab है कि नहीं है। तो मुझे 2 के साथ a यानी a sin थीटा मिल रहा है क्या, तो हां a sin थीटा मिल रहा है। मुझे इसके साथ b cos थीटा मिल रहा है क्या, तो हां बिल्कुल b cos थीटा भी मिल रहा है। तो मुझे 2ab टाइप की भी चीज मिल रही है, यानी कि प्लस 2 इंटू a sin थीटा इंटू b cos थीटा। तो यहां से क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट पे सेट हो जा रहा है। तो इसको मैं किस में बदल सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल सकता हूं। यानी कि इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बस सवाल खत्म हो गया। a प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर प्रूव हो रहा था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। तो यहां से क्या दिख रहा है, मुझे सिर्फ a sin थीटा प्लस b cos थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो यहां से आपको पता है कि रूट हटता है तो प्लस माइनस साइन दोनों आता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी कि जब भी रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन दोनों आता है। इसी वजह से जब आप पॉलिनोमियल्स में डिटर्मिनेंट पॉलिनोमियल्स में जब आप ये निकालते हो, अगर आपको याद हो, ये जो फॉर्मूला लिखते हो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लिखते हो। तो ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि जब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो एक आंसर प्लस वाला आता है, एक माइनस वाला आता है, इसलिए यहां पे प्लस माइनस लिख के रखा है मैंने कि दोनों आंसर आएंगे। तो कैसे प्रूव हुआ, समझ में आया आपको? क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है। ये क्या था, होल स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा था, होल स्क्वायर के फॉर्मेट को छोटा किया तो क्या बन गया, a प्लस बी फॉर्मेट का होल स्क्वायर बन गया। और मैं रूट देख रहा हूं, अब तुरंत बत्ती जल गई कि स्क्वायर है और आंसर में रूट बन रहा है, मतलब स्क्वायर रूट लिया होगा दोनों साइड, क्योंकि ये तो मुझे अकेला चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए नहीं। तो स्क्वायर कैसे हटेगा, दोनों तरफ रूट ले लूंगा। तो लिखोगे टेकिंग रूट बोथ साइड्स, यहां से स्क्वायर गायब हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और इस तरफ रूट आ जाएगा तो ऊपर रूट लग जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ। क्यों, मैंने समझाया है, कभी भी ऐसा हो कि स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ ही आता है, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो आंसर आते हैं। क्लैरिटी है, नोट कर लें। तो अगेन अप्रोच ऑलमोस्ट वही है,
ए प्लस ए माइनस बी टाइप की चीज दी है, ए प्लस बी टाइप की चीज प्रूव करनी है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो यहां पे क्या किया मैंने, तो देखा, क्या देखा यहां पे कि अच्छा, सबसे पहले तो मैंने देखा कि मैं जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है मुझे, इस एक्सप्रेशन में साइन और कॉस है, लेकिन मैं साइन और कॉस से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी नहीं जानता। मैं जो जानता हूं वो स्क्वायर से रिलेटेड जानता हूं, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करके मैंने इसको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में बदला। अब उसके बाद दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखी, यहां पे ए के साथ कॉस है, बी के साथ साइन है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें ए के साथ साइन है, बी के साथ कॉस है। यानी कि साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में। तो साइन में कॉस को और कॉस को साइन में डायरेक्टली नहीं बदल सकते हो, स्क्वायर करना पड़ेगा। वहां से भी हिंट मिलता है कि इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जहां जहां कॉस था उसको साइन में बदल दिया, जहां जहां कॉस स्क्वायर था उसको साइन स्क्वायर में बदल दिया। तो मुझे क्लियरली दिखने लगा ए साइन थीटा का टर्म और बी कॉस थीटा का टर्म। और जैसे ही इतना लिख दिया, अब मुझे बहुत प्रॉपरली ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तीनों दिख रहे हैं। अब जिस तरीके से मुझे लाना है वैसे रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करके देखा, फिर से एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला दिख रहा है, सीधे पुट किया, सॉल्व किया, रूट लिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। ये आपका मेथड होगा, ये आपका तरीका होगा बनाने का। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो बना लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है सिंपल प्रॉब्लम है, काफी सिंपल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है तो देखो, अभी तक जितने प्रॉब्लम बना उससे तो ये सिंपल है। क्या है? इस टाइप का प्रॉब्लम बना चुके हैं। देखो, आपको x की वैल्यू दी है, आपको y की वैल्यू दी है, आपको z की वैल्यू दी है, और आपसे कह रहा है प्रूव करो कि r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आएगा। इजी है। क्यों इजी है? मैंने क्या समझाया था? इस टाइप का जो भी टाइप 2 में प्रॉब्लम आता है उसमें कुछ दिया होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं हम जो प्रूव करना है उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई उसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो चीज दी है, अगर वो चीज बड़ी है तो उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के वो छोटी हो सकती है क्या, ताकि हम उसको पुट कर सके आगे। तो यहां पे ये चीज ऑलरेडी छोटी है, डायरेक्टली x इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू दिया है, z इज इक्वल टू दिया है। तो क्या करना है? सवाल में कुछ नहीं करना, x दिया है, y दिया है, z दिया है, तो x की जगह पुट कर दो, y की जगह पुट कर दो, z की जगह पुट कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके सॉल्व करोगे, अपने आप r स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। यानी यहां कैसे बढ़ोगे? यहां आप इस तरफ से मत बढ़ना, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? इस तरफ से बढ़ेंगे। हम RHS से LHS पे आएंगे, हम RHS से LHS पे आएंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मैं RHS में x, y और z के बदले कुछ पुट कर सकता हूं, उसको सॉल्व करूंगा तो r स्क्वायर आ जाना चाहिए। बस पढ़ी हुई चीज को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहां पे तो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है मेरे पास? तो तीन चीजें। सबसे पहले x इज इक्वल टू r साइन ए इंटू कॉस सी। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो, एंगल बदल गए हैं, एक साइन ए है, दूसरा कॉस सी है, तो ध्यान से हैंडल करेंगे। क्या समझाया था? एंगल बदले बदले मिले तो कुछ भी अप्लाई करो, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम एंगल वालों को एक साथ रखना। आगे देखो, दूसरा क्या दिया है? y दिया है, r साइन ए इंटू साइन सी दिया है, इंटू कॉस सी, ये साइन सी, और आपको z क्या दिया है? r कॉस ए दिया है। अब आपको जो प्रूफ करना है उसको देखो, ये क्या है? आपका गिवन है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो, मैंने क्या बोला, यहां पे RHS से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज मैंने आपको LHS RHS में भी समझाई थी। क्या समझाया था? कि किधर से जाना आसान है वो देखो। तो क्या दिख रहा है यहां पे? बड़े टर्म से छोटे टर्म पे आना ज्यादा आसान है, छोटे को बड़े में ब्रेक करना मुश्किल है, बड़े से छोटे पे आना ज्यादा आसान है, क्योंकि सॉल्व हो जाएगा। तो RHS से LHS पे जाएंगे। क्यों? बड़े से छोटे पे आना ज्यादा आसान है, छोटे से बड़े पे जाना ज्यादा मुश्किल है। तो इसको हमने क्या किया, लिखा RHS इज इक्वल टू क्या? RHS एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यूज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की। तो क्या हो जाएगा? एक्स के बदले रखोगे, एक्स के बदले इसको रखोगे तो r साइन ए इंटू कॉस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले r साइन ए इंटू साइन सी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे? r कॉस ए का होल स्क्वायर। जल्दी से स्क्वायर करते हैं, r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से अब देखो क्या दिख रहा है, मैंने क्या कहा था? एक टाइप के एंगल एक साथ रखो।
ये देखो मिलकर आर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है आर स्क्वायर तो कॉमन होगा ही होगा, तो आर स्क्वायर तो सब में कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लिया। क्या बचा अंदर? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बचा है मेरे पास। तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब ये आर स्क्वायर इंटू समथिंग है, और आर स्क्वायर आना चाहिए, मतलब ये जरूर 1 बनेगा। कैसे 1 बनेगा? तो देखो यहां पे अब आर स्क्वायर इंटू, ये देखो यहां पे क्या दिख रहा है, एक टाइप का एंगल एक साथ रखना बोला था मैंने, उस चीज को यहां पे अप्लाई करो। देखो साइन स्क्वायर ए और यहां पे भी साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो दोनों साइन स्क्वायर ए को एक साथ रखेंगे तो क्या दिख रहा है, दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन हो रहा है, तो कॉमन करेंगे साइन स्क्वायर ए, तो ब्रैकेट में क्या निकल के आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी और यहां साइन स्क्वायर सी, तो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी आ गया। इधर क्या बचा? प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा, कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। अब आगे क्या दिखा, ये क्या बन गया, 1 बन गया, तो आर स्क्वायर इंटू यहां पे बचा साइन स्क्वायर ए इंटू 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर अगेन क्या होता है, 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ्ड। तो क्या दिखा, एंगल अलग अलग था, तो हमने थोड़ा ध्यान से हैंडल किया। कैसे कैसे हैंडल किया, एक टाइप के एंगल को एक साथ रख के सॉल्व किया। तो साइन स्क्वायर ए दोनों में दिख रहा था, कॉमन लिया, एक एक्सप्रेशन 1 हुआ, जैसे ही वो 1 हुआ तो दूसरा 1 हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहां पे ये टाइप आपका क्या होता है, खत्म होता है, और फाइनल टाइप पे आ जाएंगे, इसके सवाल करके आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हेलो एंड बाय एवरीवन एंड थैंक यू।